लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 81 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब अंग्रेजी राज चला गया, उसकी जगह कांग्रेसी राज की स्थापना हो गई, पर परंपरा वही रही। योग्य क्लर्कों और अफसरों के सिर पर अंग्रेज की जगह कोई कांग्रेसी आ बैठा। अंग्रेज में और कांग्रेसी में थोड़ा ही अंतर है। अंग्रेज की चमड़ी गोरी और सूट काला था, कांग्रेसी की चमड़ी काली और शेरवानी बगुला के पंख सी सफेद खादी की है। अंग्रेज क्लबों में शराब पीता और वाही तबाही करता था। कांग्रेसी कभी कभी खाता पीता भी है और सभा सोसाइटियों की सभापति की कुर्सी पर वाही तबाही बकता है, उद्घाटन करता है। अपने दफ्तर के संबंध में वो कुछ नहीं जानता, पर इससे कोई काम रुकता नहीं है। सिर्फ उसे दस्तखत करने पड़ते हैं और ये काम वो कीमती फाउंटेन पेन से बखूबी कर लेता है। उसके दफ्तर का बड़ा बाबू जानता है कि वो गधा है, पर इसमें उसे कोई ऐतराज नहीं है। उसे अपनी तनख्वाह से मतलब है। सरकार की नीति की आलोचना उसके लिए राजद्रोह का जुर्म है। अब आप फरमाइए, जुगनू के वाणिज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठने में आपको क्या ऐतराज है? योग्यता की ओर आपका संकेत है तो सुनिए। 5 साल में उसने काफी योग्यता प्राप्त कर ली है। 5 साल कुछ कम नहीं होते। 5 साल में मैट्रिक पास अल्हड़ युवक ग्रेजुएट बनकर अपनी पतलून की क्रीज ठीक रखने की योग्यता धारण कर लेता है। फिर जुगनू तो एक मेधावी तरुण था, परिस्थिति के घोड़े पर सवार था। इन 5 सालों में उसने जो सबसे बड़ी योग्यता प्राप्त की थी वो थी ढीठ था। आप कहेंगे ये भी कोई योग्यता है? जी हाँ, ये सबसे बड़ी योग्यता है और मिनिस्टर बनने के लिए तो ढीठता ही एकमात्र योग्यता है। जरा सी बेरुखाई भी हो तो वो और खिल उठती है, क्योंकि वैसी हालत में मिनिस्टर हर मुश्किल काम के समय भी हंस सकता है। खासकर फोटो खिंचवाते वक्त तो जरूर बिल जरूर। सो जनाब जुगनू मिनिस्ट्री की कुर्सी पर ऐसा फिट हुआ कि जैसे उसके बाप दादे भी पुश्तैनी मिनिस्टर थे। दुनिया में भूचाल आते हैं, ज्वालामुखी फूटते हैं, मनुष्य के बनाए हुए प्रक्षेपणास्त्र 5 लाख मील शून्य आकाश में यात्रा करते हैं, ग्रह उपग्रह परस्पर टकराते हैं, और भी बहुत से असाधारण काम होते हैं, पर किसी को आश्चर्य नहीं होता। जुगनू वाणिज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, इसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप ये मत समझिए कि अब वाणिज्य मंत्रालय का बेड़ा गर्क हो जाएगा या हमारी सरकार की दौलत मदार पोल खुल जाएगी। इत्मीनान रखिए, ये सब कुछ नहीं होगा। आजकल के मंत्रालय मंत्रियों की योग्यता पर नहीं चलते, अपने संगठन पर चलते हैं। वही बात जो हम कई बार कह चुके हैं, यहां फिर कहेंगे। घोड़ों पर गधा सवारी गांठता है। अंग्रेज ही ये परंपरा छोड़ गए थे। एक से बढ़कर एक कर्मठ और योग्य भारतीय क्लर्क, किरानियों की पढ़ी लिखी जाति, जो कि उन्होंने 200 साल की परंपरा से उत्पन्न कर दी थी, उनमें योग्यतम निर्माण के स्रोत निरंतर खुल रहे हैं। बड़ी से बड़ी उच्चतम भारतीय और अभारतीय शिक्षाएं विविध विषयों पर इन भारतीयों को अंग्रेज देते रहे हैं। इसके लिए बड़े बड़े वजीफे भी देते रहे। इससे देश के तरुण मेधावी मस्तिष्क विविध विधाओं से विभूषित होकर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर अफसरों की कुर्सियों पर बैठकर सब राजकाज चलाते रहे। राजनीति और अर्थशास्त्र, विज्ञान और विकास के बड़े बड़े पेचीदा असाध्य कारनामे अंग्रेजी सरकार इन तरुण मेधावी भारतीयों के हाथों कराती चली आ रही थी। हाँ, सर्वोच्च कुर्सी पर अंग्रेज बैठता था। वो न उतनी योग्यता रखता था, न उतना परिश्रम करता था, न किसी काम के बनने बिगड़ने की उसे परवाह थी। वो अल्पकाल के लिए ऑफिस आता था, दस्तखत करता था, अपने दफ्तर के प्रधान से सब ठीक ठाक है ये प्रश्न करता और यस सर का उत्तर पाकर संतुष्ट होकर क्लब चला जाता था। वहां टेनिस खेलता, ब्रिज खेलता, शराब पीता, डांस करता, या उसका जो जी चाहे वाही तबाही करता था। कभी कभी शराब पीकर बदहोश हो जाता था, तब बैरा खानसामा उसे मोटर में लाद कर उसके बंगले पहुंचा देते थे। उसके क्लब में कोई हिंदुस्तानी नहीं जा सकता था, न उसके कारनामे देख जान सकता था। वो सब के लिए दुर्लभ था, महान था, अभूतपूर्व शक्ति संपन्न अंग्रेज था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 81 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।